नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं की परेशानियां निरंतर बढ़ रही हैं, लेकिन सहारा प्रबंधन ने लगातार 2012 से सहारा सेवी केस के नाम से जमाकर्ताओं को छला है। आज सहारा सेवी केस 2024 में हम बैठे हैं और 31 अगस्त 2012 को सहारा सेवी केस में फाइनल जजमेंट सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था और दिया था, जिसमें सिविल अपील क्रमांक 9833/2011 जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें फाइनल जजमेंट 31 अगस्त 2012 को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जारी किया। करीब 270 पेज का ये आदेश है और 270 पेज के इस आदेश में OFCD बॉन्ड के जरिए सहारा इंडिया रियल एस्टेट, सहारा इंडिया हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो जमाकर्ताओं से पैसा निवेश लिया था, उस पैसे को दोनों ही कंपनियों के, हाउसिंग और रियल एस्टेट दोनों ही कंपनियों के जो पैसा इन्होंने मार्केट से उठाया था, उसमें 24,700 करोड़ रुपए सहारा सेबी एस्क्रो अकाउंट में जमा करवाने का आदेश सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया था। तो आज सहारा सेबी केस, जिस पर सहारा मैनेजमेंट के लोग, जिस पर सहारा के चार्टकार लोग आज ये कहते नजर आते हैं कि हमारा पैसा सहारा सेबी में है, तो वो हाउसिंग और रियल एस्टेट के जमाकर्ताओं का पैसा था, जो OFC बॉन्ड के जरिए सहारा की कंपनियों ने जुटाया था। साथियों, इसमें 24,700 करोड़ रुपए जमा होने थे, लेकिन इसमें 17,556 करोड़ ही सहारा प्रबंधन जमा करवा पाई है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और आदेशित किया सहारा प्रबंधन को कि आप इसमें 24,700 करोड़ जमा करवा पाए, तो आज 2012 में 31 अगस्त को ये फैसला हुआ। आज हम 17 अगस्त 2024 में बैठे हैं और लगभग 12 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी सहारा समूह और सहारा प्रबंधन सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर पाई। जो आज ये 25,000 करोड़ चिल्लाते हैं, 25,000 करोड़ चिल्लाते हैं, तो आज वो 25,000 करोड़ को 17,756 करोड़ का वित्त ब्याज के अमाउंट का ये जोड़ के बता रहे हैं। अगर जो सेबी ने इनको पर सुप्रीम कोर्ट ने इन पर जो पेनल्टी लगाई, जिसमें अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो लगभग 62,000 करोड़ के ऊपर का अमाउंट आज सहारा को इस अकाउंट में देना है। साथियों, इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इसमें इस सहारा सेवी अकाउंट में सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जिसको आप सहारा सेवी केस के नाम से जान रहे हैं, जिसकी 3, 4 और 5 सितंबर को सुनवाई होनी है, वो केस सहारा इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर पाई है, जो 24,700 करोड़ रुपए दिया गया, उसके अवमानना का केस अभी वर्तमान में प्रचलन में है। लेकिन उसके उलट सहारा के चार्टकार लोग आकर गुमराह करते हैं देश की जनता को। सहारा सेवी केस के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। और चूंकि मेरी मोबाइल की PDF में 270 पेज की सहारा सेवी केस का पूरा ऑर्डर है, लेकिन उसको बिंदुवार नहीं पढ़ाया जा सकता या नहीं समझाया जा सकता, लेकिन मोटा मोटी उसमें ये है, अगर इसमें जमाकर्ता नहीं निकलेंगे, सहारा सेवी केस में अगर जमाकर्ता नहीं आएंगे, तो क्योंकि इन्होंने कन्वर्जन कर दिया, हाउसिंग और रियल एस्टेट के जो निवेशक थे उनको क्यूसॉप में, सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिया। 19,000 जमाकर्ता पहुंचे, इसमें से 17,000 जमाकर्ताओं को नियम और कानून के हिसाब से 138 करोड़ का सेबी भुगतान कर पाई। लेकिन जो शेष अमाउंट है, उस शेष अमाउंट में अगर
जमाकर्ता नहीं पहुंचते तो 12 साल बाद यानी 2024 में ये पैसा भारत सरकार के पास जाएगा, जिसको सामाजिक गतिविधियों में भारत सरकार खर्च कर सकती है। ये पूरी जो है बात है। और सहारा के कई चाटुकार लोग आकर गुमराह करते हैं और गलत तथ्य पेश करते हैं। आज वो सहारा सेवी केस के नाम पर, और कल एक जो है सहारा का चाटुकार कह रहा था कि जो 31 अगस्त 2012 में आदेश आया वो ऑर्डर था, और ये फाइनल जजमेंट है। फाइनल जजमेंट कोर्ट ने इसको क्रियान्वित करने के लिए सहारा प्रबंधन के खिलाफ जारी किया था कि आप 24,700 करोड़ रुपए इस अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट में जमा करें। अगर 12 सालों तक अगर जमा करता नहीं आता है तो ये पैसा सरकारी खजाने में या सरकारी निधि में जो है जा सकता है। तो साथियों, आज सहारा के उन चाटुकारों से बचने की जरूरत है जिन्होंने लगातार गुमराह किया। आज ये लोग कहते हैं कि एम्बार्गो लगा है, आज ये कहते हैं कि एम्बार्गो लगा है। अगर एम्बार्गो लगा है तो इनकी कुछ चिन्हित कंपनियों, चिन्हित जमीनों पर लगा है, जिसकी सूची इन्होंने सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में दी थी। इसके अलावा सहारा समूह और सहारा प्रबंधन कहता था कि देश भर में हमारे पास में 3,500 एकड़ लैंड रिकॉर्ड है। तो वो लैंड रिकॉर्ड इन्होंने हाउसिंग की कैटलॉग में सहारा इंडिया की प्रॉपर्टी दिखाई थी। आपने देखी होगी कि जगह जगह इन्होंने सहारा शहर बनाने की बात की थी और 217 शहरों में सहारा की जमीन दिखाई थी। तो आज वो जमीन अलग अलग 5,000 कंपनियों के नाम कैसे है? पहले इन्होंने उस जमीन को सहारा की जमीन कैसे दिखाया? इनकी मंशा गलत थी, इनका नजरिया गलत था, इन्होंने गलत तथ्यों के साथ में देश को अवगत कराया। आज जमीनें देश भर में कई जगह बिक रही हैं, कई जगह हमारे साथियों ने उन जमीनों पर रोक लगवाई, लेकिन इन्होंने, सहारा समूह ने ये बताने का प्रयास किया कि ये जमीन सहारा की है ही नहीं, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कई कंपनियां हैं और उन कंपनियों की जमीनें। लेकिन आज एम्बार्गो के नाम पर कब तक आप ढोते रहेंगे? जब एम्बे वैली को इस सहारा सेवी केस में अटैच किया गया, उसके बाद में ये सोसाइटियों की स्कीम लेकर आए, तो जब सोसाइटी के जमाकर्ताओं से 86,673 करोड़ रुपए का इन्होंने चारों सोसाइटियों में निवेश लिया, तो जो एम्बे वैली विवादित थी, उसी एम्बे वैली में 86,673 करोड़ रुपए में से इन्होंने जो है लगभग 62,000 करोड़ रुपए उस एम्बे वैली में कैसे निवेश कर दिया, और शेष जो अमाउंट है वो 24,000 करोड़ वो कहाँ है, जिसका जवाब सहारा समूह नहीं दे पाई है। 62,000 करोड़ का एफिडेविट तो इन्होंने ही दिल्ली हाई कोर्ट में दिया कि हमने एम्बे वैली में निवेश किया, और ये सोसाइटी एक्ट 2002 का घोर उल्लंघन है। अगर आपने सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत सोसाइटियों का लाइसेंस लिया है तो आप एक ही जगह इतना निवेश नहीं कर सकते, आपको एक लिक्विड फंड निवेशकों के लिए रखना पड़ेगा। अगर उसके नियम और शर्तों की बात की जाए सोसाइटी एक्ट 2002 की, तो वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन सहारा के चाटुकार आज भी गुमराह कर रहे हैं, आज भी इस पर गलत बयानी कर रहे हैं। अगर आपने सोसाइटी के जमाकर्ताओं से सहारा सेवी केस के चलन के बाद में और आदेश के बाद में आपने निवेश लिया और आपने उसमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल की स्कीम लेकर आए, तो आपसे जमाकर्ता अगर भुगतान मांग रहा है, सोसाइटी का जमाकर्ता, तो आपकी टर्म एंड कंडीशन आपने जो रखी थी उसके बाद मांग रहा है। क्या आपने जमाकर्ता को ये कहा था कि हम पर एम्बार्गो हट जाएगा तो हम भुगतान करेंगे, हमारा सहारा सेवी केस का पैसा वापस आएगा तो हम भुगतान करेंगे? नहीं कहा था। आपकी जो टर्म एंड कंडीशन थी सोसाइटी की, उसके बाद जमाकर्ता पैसा मांग रहा है। तो आज सहारा समूह से जुड़े लोग और चाटुकार लोग और अंधभक्त लोग जो कहते हैं कि सहारा मैनेजमेंट आपके लिए प्रयत्नशील है, तो मुझे नहीं लगता कि सहारा का मैनेजमेंट आपके भुगतान के लिए कहीं भी आज प्रयत्नशील दिख रहा है। केवल और केवल अपने मैनेजमेंट को बचाने का काम हो रहा है और केवल तारीख और तारीखों को खेल हो रहा है। जब सोसाइटी का 86,000 करोड़ आया, तो अगर आपकी मंशा होती इस केस को निपटाने की, तो आप पूरा पैसा जमा कर सकते थे, 25,000 करोड़। लेकिन आपकी मंशा इस केस में जो है निपटाने की रही ही नहीं।
आपकी मंशा केवल और केवल जो है जो कानूनी कार्रवाई है उनको आगे बढ़ाने की है। लेकिन निवेशकों को मतलब नहीं है कि आपका सहारा सेबी केस में जो पैसा है, आज निवेशक को पैसा चाहिए और किसी भी सूरत में पैसा चाहिए, लेकिन सहारा के चाटकार अंधभक्त लोग आज भी गुमराह कर रहे हैं। तो ये पूरा सहारा सेबी केस का जो 31 अगस्त 2012 को जो फाइनल जजमेंट आया था, जिसको कल एक सहारा का चाटकार कह रहा था कि ये ऑर्डर था, ये जजमेंट नहीं था। तो भाई इस आदेश में जो पीडीएफ है उसमें क्लियर लिखा है, ऊपर ही लिखा है कि ये जजमेंट था। तो आज ऐसे नासमझ लोग देश को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन गुमराह मत होइए, सच देखिए और सच जानिए। क्योंकि आधा अधूरा सच्चाई जो है वो दिक्कत पैदा करती है, भ्रम पैदा करती है, और हम लोगों पर तो निजी आक्षेप लगाने से लोग डरते नहीं है कि आप सहारा के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। भाई हम सहारा के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे हैं, हम इस देश में सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं को सच बता रहे हैं। आपके चाटुकारिता करने वाले, आपके सहारा प्रबंधन से जुड़े लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन हमने देश को सच बताया है, और सच बताने के कारण ही आज हमने देश में सहारा की सच्चाई को उजागर किया। चाहे वो हाउसिंग रियल एस्टेट की सच्चाई हो, चाहे वो क्यूसॉप की सच्चाई हो। आज क्यूसॉप के लिए किस पोर्टल की जरूरत है, लेकिन सहारा को एक इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत थी भुगतान की। आज सुप्रीम कोर्ट ने कब मना किया है कि भुगतान केवल पोर्टल से ही होगा? आज कॉमर्शियल के भुगतान क्यों नहीं हो रहा? आज सहारा ग्लोबल का पे आउट क्यों नहीं मिल रहा? ई स्कूटी सॉल्यूशन लेकर आए, आज उसमें सहारा की स्कूटी सॉल्यूशन ने क्यों जो है अपने हाथ पीछे खींचे? देखिए, इन्होंने लगातार कानूनी और इस देश के कानून से और संविधान से जो है खिलवाड़ किया है, उसी का नतीजा है कि आज सहारा को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन आप सच्चाई को पहचानिए, और हम एक बार गुमराह हो चुके हैं, अब नहीं चाहते कि हमारा कोई भी साथी के साथ में आर्थिक शोषण हो और उसके साथ लूट हो। तो सच को पहचानिए, ऐसे गुमराहों से, ऐसे चाटकारों से बचने की जरूरत। न्यूज़ दुनिया का एक ही स्लोगन है कि इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की आवाज़ है, इस देश के 12 लाख एजेंट साथियों के सम्मान बरकरार रहे, उनकी आवाज़ है। और हमारा स्लोगन भी है कि सीधी बात, नो बकवास। मुद्दे पर बात करते हैं, सटीक बात करते हैं, सच्चाई के साथ बात करते हैं, और हम किसी से डरने का कोई काम नहीं करते हैं। हम इस देश में सच है और सच दिखाने का बात करते हैं, और मैं जो भी बात करता हूं ये पीडीएफ 270 पेज की सहारा सेबी केस की मेरे सामने है। और जो लोग आज गुमराह करते हैं, आज ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से बचिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।